गुड इवनिंग बच्चों। अगेन आज हमारा तीसरा लेक्चर शुरू होने वाला है। आई होप आप लोग इससे पहले वाले 2 लेक्चर देख चुके होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ना समस्या आ रही होगी। वो लेक्चर 1 ना मेरा पहला वीडियो था, एक्चुअली वो ट्रायल वीडियो था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो अब वो मुझे ठीक लगा तो मैंने एज इट इज़ उसको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। तो बच्चों भी थोड़ा थोड़ा नया यूट्यूबर हूँ, तो नई नई क्लासेस कर रहा हूँ, तो कुछ शब्द यहाँ हो जाए तो संभाल लेना बच्चों। अगर मैं ये बात कहूँ कि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको क्या बताने की कोशिश की है, तो मेरा अल्टीमेटली एम था बच्चों ये बताने का कि पार्टनरशिप फंडामेंटल का चैप्टर किस बारे में है। अगर आप लोगों ने दोनों लेक्चर देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करा देता हूँ, बता देता हूँ कि मैंने क्या कहने की कोशिश की थी उसमें। उसके अंदर बेटा मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि जो पार्टनरशिप फंडामेंटल का चैप्टर है वो एग्जैक्टली किस बारे में है। वो आपके प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है। सर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, क्योंकि पार्टनरशिप है तो कम से कम 2 लोग होंगे, और जब 2 लोग होंगे पार्टनरशिप के अंदर में तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, जस्टिफिकेशन वाला डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नहीं। तो मैंने 2 लेक्चर में, पूरे 2 लेक्चर के अंदर में आपको यही बताने की बार बार कोशिश की है कि हम पार्टनर के साथ किस तरह की जजमेंट कर रहे हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमारे ना चैप्टर का स्ट्रक्चर क्या है पहले, तब मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूंगा। तो मेरा आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 है बच्चों, समझने की कोशिश करिए कहना क्या चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज के हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके बारे में डिटेल में नहीं बताया है, बस मैंने इतना बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एग्जैक्टली होता क्या है। थोड़ी कोशिश है वो कैसे बनता है, कौन सी आइटम्स आती हैं, वो आपके बोर्ड पे सामने है। लेकिन ये मानिए कि मैंने कुछ बताया नहीं है पी एंड एल एप्रो खास, बस यही बताने की कोशिश की पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या एग्जैक्टली। चलिए, दूसरा मैंने बताया था आपको पार्टनर्स कैपिटल पढ़ना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ना है। तीसरा इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आएगा, मैं डायरेक्टली जंप कर रहा हूं आप लोगों को। टॉपिक तो और भी हैं, लेकिन टॉपिक और भी कौन से चलिए देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसका कैलकुलेशन, राइट बच्चों। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, उसका कैलकुलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कमीशन की कैलकुलेशन है, कमीशन कैलकुलेशन, कमीशन किसका, पार्टनर्स का, मैनेजर का नहीं। कमीशन स्पेशली पार्टनर का, मैनेजर का भी मिलेगा आपको, मैं बताऊंगा आपको। कमीशन किसका बच्चों, पार्टनर का। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर नेक्स्ट आइटम आती है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो होगा बेटा पास एडजस्टमेंट, पास एडजस्टमेंट। ठीक बच्चों, पास एडजस्टमेंट, रुकिए 1 मिनट, पास्ट एडजस्टमेंट। चलिए मैंने एडजस्टमेंट को एडजस्ट कर दिया यहाँ पर। और एक लास्ट टॉपिक इसके अंदर है गारंटी। ठीक है बच्चों, चलिए एग्जैक्टली आज का जो मेरी क्लास है वो इस बारे में है। तो किस बारे में है, क्वेश्चन रेज कर रहा हूं बच्चों एक आज की क्लास, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन, what is relation between profit and loss appropriation account and pass adjustment। टॉपिक बहुत जबरदस्त है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पिछले 2 क्लास से कुछ कुछ मिलता जुलता है, नेक्स्ट लेवल है उसका। तो सही मायने में अगर मैं यहाँ से इसको रब कर दूँ, हटा दूँ अभी, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस नहीं मिल पा रहा है अपनी बात कहने के लिए। बोर्ड नया देखेंगे, अभी लाएंगे जल्दी में। तो समझते हैं, दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। पी एंड एल एप्रो चल रहा है अभी, पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कमीशन ऑफ पार्टनर, राइट बच्चा, और पास एडजस्टमेंट और गारंटी। मोस्टली ये टॉपिक कवर करेंगे हम लोग। तो यहां पर अगर हम गौर से देखें बच्चों, तो मेरा आज की क्लास किस बारे में है,
और थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए इसको हटा रहा हूँ। और लेक्चर नंबर 3 किस बारे में है समझते हैं। तो व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन, अभी सबसे पहले हमें देखना है, थोड़ा टाइम दीजिए बच्चा। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन, what is relationship between profit and loss appropriation account and past adjustment काफी टेक्निकल टॉपिक मानते हैं बच्चे इसको कि ये काफी टेक्निकल टॉपिक है। एक्चुअली टेक्निकल नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ही दूसरा फॉर्म है। मेरा लेक्चर 1 पार्टनरशिप फंडामेंटल के बारे में, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बारे में, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पी एंड एल एप्रो का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर आप ध्यान देंगे, सुनेंगे मेरी बात को। अगर क्या होगा उसके अंदर में कि कहने के लिए कि हमारे पास एक टॉपिक है पास एडजस्टमेंट, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और बोर्ड ना पूछता जरूर है क्वेश्चन इसके ऊपर। तो अगर आप गौर से सुनते हैं आज के लेक्चर को तो आप ये देखेंगे कि पास एडजस्टमेंट का जो टॉपिक है वो बिल्कुल पी एंड एल एप्रो ही है। कैसे, गौर से देखिए। मेरे पास कितना प्रॉफिट था पिछले लेक्चर नंबर 2 में, ये लेक्चर नंबर 2 का इन्फॉर्मेशन है बच्चों। लेक्चर नंबर 2 में मेरे पास 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था बेटा। मैंने 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में से 15,000 आईओसी निकाल लिया, सैलरी दे दिया 8,000 का, कमीशन दे दिया 5,000 का, और जो बचकर आया उसे मैंने इक्वल बांट दिया। देखिए मैंने इक्वल बांट के रखा हुआ है यहाँ पर इसको, ठीक है बच्चों। अब जरा गौर से देखिए, मैंने ये कहा था कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एग्जैक्ट मतलब होता है कि जो प्रॉफिट है उसे अलग अलग नाम से डिस्ट्रीब्यूट करना। ये देखिए, तो सर क्या प्रॉफिट को बांटने के लिए एक रेशियो लगता है? नहीं, मैंने बताया था उस दिन भी, कल भी आपको, प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। अगर आप गौर से देखें 10,000 5,000 का अगर आप रेशियो बनाते हैं, सपोज अगर आप 10,000 और 5,000 का रेशियो बनाते हैं, देखिए 10,000 ये रहा, 5,000 ये रहा बेटा, इसमें 3 जो जीरो है जो कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बचकर आएगा 10, तो उसको 5 से डिवाइड करिए तो क्या आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जो 15,000 है उसे मैंने 2 1 में डिस्ट्रीब्यूट किया है, मतलब 2/3 और 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट किया है बेटा मैंने इसको। अब एग्जैक्टली मतलब क्या है, गौर से देखिए। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो 5 3 है। अगर आप लेक्चर नंबर देखेंगे मेरा 2 तो सेम लेक्चर है, लेकिन इससे नेक्स्ट लेवल पे जाना है हमें। यहाँ पर 2:3 है। मैसेज क्या है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और क्या है पास एडजस्टमेंट का रिलेशन, वो समझते हैं आज डिटेल में। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बशर्ते आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो बात समझ में आएगी। जब भी आप कोई वीडियो देखें ना बच्चों, तो कोशिश करिए कंप्लीट देखिए, क्योंकि मेरी बात को मैं फाइनल टच दे पाता हूँ एंड तक ही, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। रटा सकता नहीं मैं आपको, रटाना मुझे है नहीं। मुझे अपनी बात कहने के लिए टाइम लगता है, उतना टाइम जायज़ है बच्चों, उतना टाइम लगेगा ही लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप गौर से देखें यहाँ पर, तो 15,000 को मैंने 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया है। प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 में भी सेम है। आप ये मत सोचिएगा सर मैं उसी लेक्चर को रिपीट कर रहा हूँ, नया देखिएगा। इसमें 8,053 में है और ये है। पास एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। पास एडजस्टमेंट का मतलब होता है बच्चों कि ना कुछ पास्ट है, पास्ट की किसी चीज को हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। पास्ट की किसी चीज को हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। समझिए, मतलब पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है। जस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द बोथ वर्ड्स। पास्ट मतलब कुछ ऐसा पीछे जो हो चुका है, जो टाइम जा चुका है, उस टाइम की किसी न किसी चीज को आज एडजस्ट करना है। तुम बोलोगे कि सर ऐसा कुछ हमने 11th में पढ़ा था। मैं बोलूँगा हाँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में पढ़ा था, जहाँ आप पहले कुछ गलती कर देते थे और उस गलती को ना आप क्या करते थे, रेक्टिफाई करते थे आज की डेट में। तो वो भी पास्ट एडजस्टमेंट ही तो है कि पास्ट में कुछ गड़बड़ हो गया, उसको आप एडजस्ट कर रहे हैं आज।
गड़बड़ कैसे हो सकता है? या तो आप भूल गए पास्ट में कुछ, पास्ट में आप कुछ ना भूल गए, पहली बात। दूसरी बात, या तो आपने ओवरकास्ट कर दिया, अब कुछ कह रहे हो, हाँ सर बात समझ में आ रही है, या आपने अंडरकास्ट कर दिया। और भी बहुत सारे एरर्स हैं, उनके नाम नहीं लिखूंगा मैं अभी, कि मेरा मोटो आज पास एडजस्टमेंट समझाना है P&L एप्रो के साथ। तो मान लीजिए मैं सबसे पहला एरर ओमिशन लेकर चलता हूं बच्चों। यहां से ओमिशन में अगर आप क्या ओमिशन ले रहा हूं, मैं आईओसी ओमिट कर रहा हूं। मान लीजिए क्वेश्चन आपको बोलता है कि भाई हमको ना ए को 5000 का आईओसी देना था, और सॉरी ए को 10,000 का आईओसी देना था, बी को 5000 का आईओसी देना था, लेकिन हम लोग भूल गए। अब सोचिए कि अगर मैं यहां से 15,000 को हटा दूं, सपोज कीजिए, तो 15,000 को हटाने का मतलब है इस 1 लाख में से 15,000 का जो आईओसी एज एन एप्रोप्रिएशन हटना था, हम उसे भूल गए। एप्रोप्रिएशन बोले तो खर्चा है, लेकिन किसका? पार्टनर्स का। किस हद तक? जिस हद तक प्रॉफिट है। ये लाइन मैंने बोली है, बट मुझे पता जल्दी क्लैरिटी में नहीं आएगी, परेशान मत होइए। तो मैंने 15,000 सपोज कीजिए यहां से हटा दिया। दोबारा देखिए, यहां पर बच्चों 15,000 लिखा हुआ था, जो कि 2:1 में बटा हुआ था, मैं उसे भूल गया। अच्छा सर, अब मैं ये कहूंगा कि यहाँ 15,000 था, फिर से लिखा मैंने, तो आपको 1 लाख में से आपने इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, तो आपके पास 72,000 का डीपी आ गया, राइट बेटा। लेकिन अगर मैं ये कहूं बेटा मैंने इसको हटा दिया यहां से, सपोज कीजिए मैं भूल गया, आईओसी देना भूल गया, ओमिट कर गया, मैं पास्ट में मैं आईओसी देना भूल गया, मैं नहीं दे पाया आईओसी। ठीक है बच्चों, तो बताइए इंपैक्ट कहां जाएगा? मैं आपको कुछ सेकंड दे रहा हूं, ध्यान से बताइए। अगर मैं 15,000 यहां से हटा दूं, सपोज कीजिए मैंने हटा दिया, तो मुझे बताइए कि वो 15,000 का इंपैक्ट क्या होगा। सर अगर आप इसको हटाते हैं तो ये एक्सपेंस था, एक्सपेंस अगर आप नहीं दिखाते तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो जो प्रॉफिट पहले कितना था बेटा? 72,000, और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था? 1:1 में, मतलब 1/2 और 1/2 में। लेकिन यही डीपी जो है वो क्या होने वाला है अभी? अब वो 15,000 से इंक्रीज कर जाएगा बेटा जी, गौर से देखिए क्या कर जाएगा? 15,000 से डीपी इंक्रीज कर जाएगा। और डीपी जो होता है बेटा वो हमेशा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 15, अभी जो 15,000 है जो आईओसी की फॉर्म में था यहां पर 2:1 में, वो डीपी बनकर चला गया पीएसआर में। कैसे चला गया बेटा? पीएसआर में। पीएसआर में कैसे गया? हाफ और हाफ गया। इसका मतलब यहां पर अगर हम गौर से देखें तो 36,000 ए को मिल रहे थे, 36,000 बेटा बी को मिल रहे थे। यहां पर उन्हें और मिलने लगेगा पैसा, कितना? 7,500 मिलेगा यहां पर, और यहां पर भी कितना मिलेगा बेटा? 7,500 ही मिलेगा। अब आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर मैं यहां पर भूल जाऊं इसको, तो वो जो एक्सपेंस है, अगर आप एक्सपेंस भूलते हैं तो प्रॉफिट को इंक्रीज कर देता है। तो 72,000 का प्रॉफिट जो बांट रहे थे, अब वो 72 तो बटेगा ही बटेगा, वो तो ओके है। 15,000 और बढ़ गया बेटा अभी हमारा, किस रेशो में? 1:1 में बढ़ गया। सर आपने 1:1 में बांटा, इसका मतलब क्या हुआ? बट सर आप तो यहां पर बोल रहे थे कि इसको 2:1 में बांट रहे थे। यस बेटे, लेक्चर नंबर 2 में मेरी सारी कोशिश क्या थी? यही तो बताने की कोशिश थी कि इसका नाम एप्रोप्रिएशन क्यों है। इसका नाम एप्रोप्रिएशन मतलब था कि इस प्रॉफिट को कमाने में जो 15 सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, इस 1 लाख के 15,000 टुकड़े को कमाने में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है बेटा, वो किसका है? वो ए का है। क्यों है ए का? क्योंकि ए की कैपिटल ज्यादा है, इसलिए उसका आईओसी। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं जो सीधा लेक्चर नंबर 3 देख रहे होंगे, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लेक्चर नंबर 3 डायरेक्टली ना देखें, लेक्चर नंबर 2 देखें, अदरवाइज आपको बात समझ में नहीं आएगी मैंने एग्जैक्टली क्या कहने की कोशिश की है। दोबारा फिर से बताता हूँ, एक बार हल्का सा टच देता हूँ। 1 लाख को देखो बेटा मैंने अलग अलग नाम से डिस्ट्रीब्यूट किया है। डिस्ट्रीब्यूट नहीं बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूं तो राइट वर्ड आई शुड यूज हियर, दैट इज द एप्रोप्रिएशन। मतलब मैंने 1 लाख रुपए को अलग अलग नाम से एप्रोप्रिएट किया है। तो इस 1 लाख रुपए में से जो 15,000 वाला प्रॉफिट है, इस 1 लाख का जो 15,000 वाला प्रॉफिट है, उसे मैंने 2:1 में बांटा है बेटा। क्यों? क्योंकि ये देखिए बड़ी कैपिटल किसकी थी यहां पर। तो अगर मैं थोड़ा सा स्पेस दूं आपको, कहता हूं
तो कैपिटल ए की कितनी थी, याद होगा लेक्चर नंबर 2 में 1 लाख। बी की कितनी थी बच्चों, 50,000। तो बड़ी कैपिटल किसकी है, ए की। तो प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा कौन लेगा, ए। इसीलिए यहां पर 15,000 जो प्रॉफिट में से आया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, 2:1 में। क्यों हो रहा है, इसका मतलब इसके 3 टुकड़े होंगे और 2 टुकड़े मिलेंगे किसको, ए को। व्हाट द मैसेज कि 15,000 के 2:1 टुकड़े में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ए का है, तो बड़ा शेयर मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको भूल जाऊं, मैं इसको ओमिट कर जाऊं, तो ये क्या बन जाएगा, डीपी। डीपी बनते ही क्या होगा बेटा, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका 1:1 में। बेटा ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1:1 में। जस्ट ट्राई टू गेट मी बेटा। अब बताइए, एक मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मान लीजिए ये ए है और ए की आंखों से ऐसे ऐसे आंसू गिरने लगे। ये आंसू गिर रहे हैं बेटा ऐसे, ये क्यों गिर रहे हैं आंसू, बताओ। आपके पास कुछ सेकंड्स हैं बताने के लिए। अभी आप बोलोगे सर लेक्चर नंबर 2 में आपने हमारे 20-21 मिनट खा लिए और फिर बोला कि भाई हम क्या सिखा रहे हैं, 1 लाख के प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सिखा रहे हैं कि इस 1 लाख को कमाने में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है। बट सर फिर आपने यहाँ पे तो गड़बड़ कर दी, जबकि इस 15,000 में बड़ा टुकड़ा किसका था, ए का था, बी का कितना था 5,000। लेकिन अगर मैं इसे भूल जाता हूं तो ये क्या बन जाता है बेटा, ये डीपी बन जाता है। डीपी बनते ही क्या कैसे बढ़ जाता है, पीएसआर में बढ़ जाता है, डीपी पीएसआर में बढ़ता है। ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट वेरी वेल। मैंने इसको इक्वल बांट दिया। अब ए तो रोना स्वाभाविक है, ए बोलेगा मेरी कैपिटल 1 लाख रुपए, बी तेरी कैपिटल 50,000 रुपए, तब भी तुझे 15,000 में बराबर मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है। तो न्याय हुआ कि अन्याय हुआ, आप बोलोगे सर ये बड़ा अन्याय हो गया। किस पे अन्याय हो गया, ए पर। ए को अगर ए को आईओसी की फॉर्म में पैसा मिलता तो कितना मिलता बेटा, 10,000। कितना मिलता बेटा, 10,000 मिलता। लेकिन डीपी की फॉर्म में कितना मिल रहा है उसको, सर 7,500। कितना कम पड़ रहा है सर, 2,500 कम पड़ रहे हैं, इसलिए रो रहा है ये बोल रहा है मेरे तुमने नुकसान करा दिया। बी ने कहा अच्छा मुझे कोई बात नहीं है, पहले देखते हैं क्या हो रहा है। तो बी को देखते हैं, बी का आईओसी कितना मिलना चाहिए था, बोले 5,000। लेकिन डीपी कितना मिल रहा है 7,500। तो बेटा कितना फालतू मिल रहा है इसको, सब बोलोगे 2,500। अच्छा इस 2,500 के सामने ना माइनस लगा हुआ है। माइनस का मतलब होता है कि जो पहले ओल्ड था, पहले वाले 5,000 के बदले उसे नया कितना मिल रहा है 7,500। तो नया ज्यादा मिल रहा है, इसलिए साइन माइनस आ रहा है बेटा। इसका मतलब यहां फायदा किसको हो रहा है, फायदा किसको हो रहा है, फायदा मतलब फायदा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप ओमिशन कर गए हो इसलिए फायदा हो रहा है बेटा जी। तो कितना फायदा हो रहा है 2,500 रुपए। आप मुझे सोच के बताओ, कुछ टाइम ले लीजिए, आप मुझे सोच के बताइए रियली क्या सच में ये ए का ये बी का फायदा है, क्या बी को ये 2,500 रुपए एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। आप बोलोगे नहीं सर, तो मैं बोलूंगा क्यों। तो आप मेरे को बोलोगे सर ए की कैपिटल थी 1 लाख, बी की कैपिटल थी 50,000, तो बड़ा पैसा किसने लगाया, ए ने। तो बड़ा हिस्सा कौन लेगा प्रॉफिट का, ए। फिर आप बराबर क्यों दे रहे हो सर, अब बराबर दे भी रहे तो कितनी कमी पड़ रही है, ए को 2,500 और यहाँ कितने ज्यादा मिल रहे हैं इसको 2,500। तो ये गड़बड़ क्यों हुई है, ये गड़बड़ हुई है सिर्फ किसकी वजह से बेटा, ओमिशन की वजह से, आईओसी के ओमिट होने की वजह से। चलिए अब इसका अल्टीमेट कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है, अगर हम गौर से देखें बेटा तो इसका अल्टीमेट कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है। इसका अल्टीमेट कंक्लूजन ये निकल कर आ रहा है यहां पर कि ए को ना बच्चों कितना नुकसान हो रहा है, ए को मिलना चाहिए कितना 10,000 मिल कितना रहा है डीपी 7,500। तो ए को कितना कम पड़ रहा है, बोलो बच्चों। आप बोलोगे सर 2,500 रुपए में, बोलूंगा हाँ। किसको ज्यादा मिल रहा है, बी को। कितना, बोले 2,500 रुपए, 2,500 रुपीज, 2,500। बी इज गेटिंग मोर देन द ए बिकॉज ऑफ ओमिशन ऑफ आईओसी। आप आईओसी भूल गए हैं। अब मैं आपसे पूछूं बेटा न्याय करो, क्योंकि मैं शुरू से आपको जज बना रहा हूं। न्याय करो बेटा, जजमेंट लाओ। आप बोलोगे सर जजमेंट तो यही हो सकता है, बताओ सोच के बताओ क्या जजमेंट हो सकता है। जजमेंट तो आप बोलोगे सर एक हो सकता है, गलती जो हो गई सो हो गई, कुछ नहीं कर सकते, छोड़ देते हैं। अच्छा फिर ए का क्या होगा, तो ए बोलेगा भाई तुमने तो मेरे को लूट लिया। लेकिन बी ना एक ईमानदार व्यक्ति है,
बी बोलता है कोई बात नहीं, गलती हो गई है ना, आज हम उसको क्या करते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। तो ए ने कहा भाई कैसे एडजस्ट करेगा, चिंता मत कर, तू ना मेरी कैपिटल से पैसे ले ले, तू मेरी कैपिटल से पैसे ले ले, कितने रुपए हैं, 2500 रुपए। मैं ये पैसे अपने कैपिटल से निकाल कर तेरी कैपिटल में ऐड कर देता हूं, मैं ये अपनी कैपिटल से निकाल देता हूं, माइनस का मतलब बेटा यहाँ डाउन एरो ही है, कैपिटल कम करके मैं तेरी कैपिटल में ना 2500 रुपए ऐड कर देता हूं बेटा। बी ने को बोला, ए कह रहा अच्छा हाँ ठीक है, मुझे पहले कितना मिलना चाहिए था इस 15,000 का, 15,000 का पहले मुझे कितना मिलना चाहिए था बेटा, कितना बड़ा शेयर मिलना चाहिए था, 10,000, मुझे कितना मिला है 7,500, कितना कम मिला है 2500 रुपए। तो ठीक है, बी ने बोला ठीक है मैं तुमको 2500 दे रहा हूं, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, अकाउंटिंग, क्या पढ़ रहे हैं बेटा, तुम लैंग्वेज कौन सी यूज करेंगे, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग लैंग्वेज के हिसाब से कैपिटल का अपना नेचर क्या होता है बेटा, क्रेडिट। अगर कम करना है तो क्या करोगे, डेबिट, ज्यादा करना है तो क्या करोगे, क्रेडिट। ये तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि आप पढ़ चुके बेटा 11th में। तो कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट, ठीक। कम करना हो तो क्या करोगे, डेबिट। तो यहाँ किसको कैपिटल कम करनी है, सर आप बोलोगे सर बी को। मैं पूछूंगा क्यों, क्योंकि बी के पास 2500 रुपए गलती पहुंच गए। मैं पूछूंगा फिर क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे, सर आईओसी जिसको बटना था 2-1 में वो बट गया सर 1-1 में, इसीलिए इसको 2500 ज्यादा मिल गए। तो बी अपनी कैपिटल से पैसे देगा। तो बताओ बच्चों, बी जब अपनी कैपिटल से पैसे देगा तो कैपिटल कम होगी या ज्यादा, आप बोलोगे कम होगी। तो अकाउंट्स की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, हम बी को ना डेबिट करेंगे 2500 रुपए से, और ये पैसा हम कहां पे लेके जाएंगे, ए की कैपिटल में लेकर के जाएंगे 2500 रुपए। ठीक है बच्चों, ओके। अब आपके पास एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 55, जहां पर ऐसा ही क्वेश्चन है, दो पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है, हम आईओसी भूल गए हैं और क्वेश्चन ने आपसे इम्पैक्ट पूछा है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैं कल की क्लास में कवर करूंगा और आगे मूव ऑन भी करूंगा बेटे, लेक्चर नंबर 4 में। धीरे धीरे चलना है क्योंकि 10 मार्क्स का चैप्टर है। आप बिल्कुल ऐसा मान लीजिए इसको कि एक ये मशीन है, सपोज कीजिए ये एक मशीन है, एम फॉर मशीन। इस मशीन में ना बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स लगे हुए हैं। अब आप हैं इंजीनियर, यू आर इंजीनियर, तो ये मशीन कब फंक्शन करेगी, कब चलेगी अच्छे से, जब इसके सारे पार्ट्स ठीक से काम करें। अब अगर आप मुझसे पूछो सर आप कहना क्या चाह रहे हो, तो मैं कहूंगा बेटा मैं तो सारे पार्ट्स की बात कर रहा हूं, मशीन। तो ये मान लीजिए P&L अप्रूव क्या है, एक मशीन है। क्या है बेटा, एक मशीन है। बताओ इसके पार्ट्स कौन से हैं, सर ये रहे आईओडी, राइट, आईओसी, सैलरी, कमीशन, डीपी, ये इसके पार्ट्स है सर। इसका मतलब मेरा मैसेज क्या है, मैसेज सुनो। अगर ये मशीन है P&L अप्रूव और ये इसके पार्ट्स हैं आईओसी, सैलरी, कमीशन और आईओडी, तो व्हाट द मैसेज, मैसेज इज व्हाट बेटा, कि जब तक मुझे हर पार्ट्स की सही जानकारी नहीं होगी, अगर एक पार्ट कोई भी खराब हो गया तो मशीन चलेगी क्या, नहीं चलेगी ना। इन द सेम वे ये सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, कौन से, आईओसी क्या, आईओडी क्या, सैलरी ऑफ पार्टनर क्या, कमीशन ऑफ पार्टनर। इसीलिए हमें इनकी कैलकुलेशन को सीखना है और साथ साथ ये भी सीखना है कि अगर किसी भी तरह का कोई भी एरर हो जाता है, अब एरर के मैंने नाम बता दिए आपको, ओमिशन एरर, कमीशन एरर, ठीक है बेटा, जिसके अंदर और भी बहुत सारे नाम आते हैं, ओवर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग, कैरी फॉरवर्ड मिस्टेक, बहुत सारी चीजें आती है बेटा, उस पर नहीं जाएंगे। तो एरर भी हो जाता है। तो अल्टीमेटली आपने क्या सीखा कि सर अब बताइए फाइनल कंक्लूजन क्या है, व्हाट इज द नेट कंक्लूजन। कंक्लूजन ये था कि भाई P&L अप्रूव का क्या रिलेशन है पास्ट एडजस्टमेंट के साथ। तो क्या कंक्लूजन निकल कर आया बेटा, कि जो प्रॉफिट है, P&L अप्रूव काम था प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करना उनकी मेहनत के हिसाब से, पैसे के हिसाब से। लेकिन अगर मैं उसे भूल जाता हूं, किसी भी अप्रोप्रिएशन को अगर मैं भूल जाता हूं, तो उसका डीपी पे क्या इंपैक्ट हुआ, डीपी इंक्रीज कर गया, डीपी बढ़ गया किसमें, पीएसआर में। जबकि हर अप्रोप्रिएशन का अपना क्या है, रेशो है। अब आपको समझ में आएगा सर ने इतना जोर क्यों दिया था, किस बात पर,
कि भाई इसके रेशो मैंने अलग अलग क्यों बनाए थे। इसके रेशो मैंने अलग अलग इसलिए बनाए थे कि एग्जैक्टली ये पार्टनरशिप फंड जो पास एडजस्टमेंट है ना उससे कनेक्टेड है ये, कि अगर आप इसको भूल गए या आपने इसको ज़्यादा या कम कर दिया तो ये रेशो जो है, अगर मान लीजिए मैं इसको 15 के बदले 20 कर दूं तो ये प्रॉफिट जानते हो क्या होगा। मान लीजिए मैंने इसको 17 कर दिया, 17 कर दिया, तो 2000 से प्रॉफिट डाउन कर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी उस पर नहीं जाते हैं, मैं लेक्चर नंबर 4 में और डिटेल में जाऊंगा फिर से और कुछ कंसेप्ट के साथ। तो फिलहाल आज हमने क्या सीखा बच्चों यहाँ पर कि P&L एप्रो का क्या कनेक्शन है पास एडजस्टमेंट के साथ, कि अगर हम किसी भी एप्रोप्रिएशन की किसी भी आइटम में कोई भी एरर कर देंगे अगर, तो उस एरर जो हमने पहले एरर की है उस एरर को आज हमें ठीक करना है। उम्मीद करता हूं बच्चों कि जो लेक्चर मैं डिलीवर कर रहा हूं, जो कंसेप्ट आपको देने की कोशिश कर रहा हूं वो आप तक पहुंच रहे होंगे। और आप लोग कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं बेटे तो मेरे इस नंबर पे डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे 9953619111 बेटा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझे ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट के नाम से, यूट्यूब क्लास स्टूडेंट के नाम से भेज सकते हैं मैसेज, फिर मैं आपसे बात भी कर सकता हूँ, कॉल बैक कर लूँगा, अपने डाउट सुन लूँगा। आपसे कोई सजेशन लेना तो वो मैं आपसे ले लूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली एम तो भाई यही है, इस समय पर पूरे दिन के काम के बाद, थकने के बाद ये वीडियोस बनाई जाती हैं इसलिए कि कुछ नॉलेज आप लोगों तक पहुंच पाए, एक्स्ट्रा नॉलेज पहुंच पाए। मन मेरा ये और भी सब्जेक्ट्स पे काम करने का है वैसे, बट पहले आप लोगों का फीडबैक आए, रिस्पॉन्स आए, फिर उस हिसाब से देखते हैं क्या कर सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अकाउंटेंसी ना लॉजिकल सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपको सारे लेक्चर देखने पड़ेंगे और कंप्लीट देखने पड़ेंगे, तभी पॉसिबल है। तो कोशिश करिए, देखिए इसको देखिए अच्छे से, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करिए और अपने दोस्तों में इसको स्प्रेड करिए जिससे कि उनको बेनिफिट मिल पाए। क्योंकि जब आप दोस्तों में स्प्रेड करेंगे इसको तो वो भी डिस्कस करेंगे कंसेप्ट जो मैंने आपसे डिस्कस किए क्लास वीडियो के माध्यम से। ठीक है बच्चों, चलिए कल मिलते हैं, गुड नाइट।